कमला एकादशी व्रत की कथा। एक बार कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आप ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ है, आप कृपा करके कोई ऐसे व्रत के बारे में बताएं जो व्रत सब पापों को नष्ट कर देने वाला हो और व्रत करने वाले मनुष्यों को मनोवांछित फल देने वाला हो। मैं आपके मुखारविंद से श्रवण करना चाहता हूँ। धर्मराज के मुख से इस प्रकार के वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, राजन, अधिक मास की एकादशी को सुनिए। इस कथा का उसका क्या फल है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है, किस दान का क्या पुण्य है, मनुष्य को क्या करना चाहिए, उस समय कैसे स्नान किया जाता है, किस मंत्र का जप होता है, पूजन विधि और अधिक मास में किस अन्न का भोजन उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अधिक मास लौट का महीना आने पर जो एकादशी होती है उसे कमला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। वह तिथियों में उत्तम तिथि है। कमला एकादशी व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी अनुकूल होती है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री कृष्ण जी का स्मरण करें और विधि पूर्वक स्नान करके व्रती पुरुष व्रत नियम ग्रहण करे। कमला एकादशी के दिन घर पर मंत्र का जप करने का फल 1 गुना। कमला एकादशी के दिन नदी के तट पर मंत्र के जाप का फल 2 गुना। गौशाला में मंत्र का फल 1,000 गुना। अग्नि में हवन ग्रह में 1100 गुना। शिव मंदिर के क्षेत्रों में, तीर्थों में, देवताओं के निकट तथा तुलसी के समीप और भगवान विष्णु के निकट अनंत गुना फल होता है। कमला एकादशी के दिन इस कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए। अवंतीपुर में शिव शर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण के 5 पुत्र थे। इनमें जो सबसे छोटा था वह गलत संगत में पड़कर महापापाचारी हो गया था। इसलिए पिता और परिवार ने उसे त्याग दिया था। अपने बुरे कर्मों के कारण निर्वासित होकर यह बहुत दूर वन में चला गया। दैवयोग से भटकते भटकते एक दिन वह तीर्थराज प्रयाग में जा पहुंचा। भूख से दुर्बल शरीर और दीनमुख लिए उसने त्रिवेणी में स्नान किया। फिर भूख से पीड़ित होकर वह वहां मुनियों के आश्रम खोजने लगा। इतने में उसे वहां हरिमित्र मुनि का उत्तम आश्रम दिखाई दिया। लौट के महीने में वहां बहुत से मनुष्य एकत्रित हुए थे। आश्रम पर पापनाशक कथा कहने वाले ब्राह्मणों के मुख से उसने श्रद्धा पूर्वक कमला एकादशी की महिमा सुनी, जो परम पुण्यमयी तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय शर्मा ने विधि पूर्वक कमला एकादशी की कथा सुनकर उन सब के साथ मुनि के आश्रम पर ही व्रत किया। जब आधी रात हुई तो भगवती लक्ष्मी उसके पास आकर बोली, ब्राह्मण, इस समय कमला एकादशी व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और देवाधिदेव श्रीहरि की आज्ञा पाकर वैकुंठ धाम से आई हूँ। मैं तुम्हें वरदान देने आई हूँ, आप अपनी इच्छानुसार मुझसे वर मांग लो। ब्राह्मण बोला, माता लक्ष्मी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो वह व्रत बताइए जिसकी कथा वार्ता में साधु ब्राह्मण सदा संलग्न रहते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, ब्राह्मण, एकादशी व्रत का महात्म्य श्रोताओं के सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है। यह पवित्र वस्तुओं में सबसे उत्तम है। इससे दुख का नाश तथा पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए इसको श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। उत्तम पुरुष श्रद्धा से युक्त हो 1 या आधे श्लोक का पाठ करने से भी करोड़ों महापातकों से तत्काल मुक्त हो जाता है। जैसे मासों में लौट मास, पक्षियों में गरुड़ तथा नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार तिथियों में एकादशी तिथि उत्तम है। समस्त देवता आज भी एकादशी व्रत के ही लोभ से भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। देवगण सदा ही रोग शोक से रहित भगवान नारायण का पूजन करते हैं।
जो लोग मेरे प्रभु भगवान नारायण के नाम का सदा भक्ति पूर्वक जप करते हैं, उनकी ब्रह्मा आदि देवता सर्वदा पूजा करते हैं। जो लोग श्रीहरि के नाम जप में लीन हैं, उनकी लीला कथाओं के कीर्तन में तत्पर है तथा निरंतर श्रीहरि की पूजा में ही प्रवृत्त रहते हैं, वे मनुष्य कलयुग में कृतार्थ है। यदि दिन में एकादशी और द्वादशी हो तथा रात्रि बीतते बीतते त्रयोदशी आ जाए तो उस त्रयोदशी के पारण में 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। व्रत करने वाले को चक्र सुदर्शनधारी देवाधिदेव श्री विष्णु के समक्ष एकादशियां निराहारः स्थित्वाहं परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरण में भवच्युत नित्रांकित मंत्र का उच्चारण करके भक्तिभाव से भगवान का ध्यान करना चाहिए। इससे भगवान श्रीहरि संतुष्ट होते हैं। इस मंत्र का अर्थ है, हे भगवान, मैं एकादशी के दिन व्रत रखकर द्वादशी के दिन व्रत का पारण करूंगा। मुझे आप अपनी शरण प्रदान करें। तत्पश्चात व्रत करने वाला मनुष्य मान और इंद्रियों को वश में करके गीत, वाद्य, नृत्य और पुराण पाठ आदि के द्वारा रात्रि में के समक्ष जागरण करें। फिर द्वादशी के दिन उठकर स्नान के पश्चात जितेंद्रिय भाव से विधि पूर्वक श्री विष्णु की पूजा करें। एकादशी को पंचामृत से जनार्दन को नहलाकर, द्वादशी को केवल दूध में स्नान कराने से श्रीहरि का सायुज्य प्राप्त होता है। पूजा करके भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, अज्ञानतिमिरान्धस्य व्रतेनानेन केशव प्रसीद सुमुखो भूत्वा ज्ञानदृष्टिप्रदो भव केशव। मैं अज्ञान रूपी रतौंधी से अंधा हो गया हूँ, आप इस व्रत से प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करे। इस प्रकार देवताओं के स्वामी देवाधिदेव भगवान गदाधर से निवेदन करके भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा उन्हें दक्षिणा दे। उसके बाद भगवान नारायण के शरणागत होकर बलिवेश्वर देव की विधि से पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करके स्वयं मौन हो अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन करें। इस प्रकार जो शुद्ध भाव से पुण्य में एकादशी का व्रत करता है, वह पुनरावृत्ति से रहित वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, ऐसा कहकर लक्ष्मी देवी उस ब्राह्मण को वरदान देकर अंतर्धान हो गयी। फिर वह ब्राह्मण भी धनी होकर पिता के घर पर वापस आ गया। इस प्रकार जो कमला एकादशी का उत्तम व्रत करता है तथा एकादशी के दिन इसका महात्म्य सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। श्री हरि विष्णु जी की कृपा से मोक्ष को प्राप्त होता है।